देखो पिक्चर नजर आ रही है स्क्रीन पे। प्रीवियस लेक्चर्स में देखे हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में देखे, राइट, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट, जिसके अंदर दो चीजें हमने, एक था डॉट प्रोडक्ट इन लाइटनिंग कैलकुलेशंस और दूसरा था डॉट प्रोडक्ट इन वेक्टर डिटेक्शन, जो कि जस्ट सॉल्व किए कल हमने। उसके बाद देखो क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे, दैट इज प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट बोले तो तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट बोले तो तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखो देयर आर टू वेज प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। द फर्स्ट वे इज द स्केलर प्रोडक्ट, जो देख चुके हम, उसके दो टाइप्स भी देखे, ठीक है। एंड द सेकंड वे इज वेक्टर प्रोडक्ट, दिस इज आल्सो नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ द क्रॉस सिंबल यूटिलाइज्ड इन इट्स नोटेशन। क्यों इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं? बिकॉज हम लोग क्रॉस सिंबल को यूटिलाइज करते हैं। As per definition, two NS can be multiplied together to generate a third vector T. तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट के हम लोग देखें तो क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन के हिसाब से दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है थर्ड, दैट इज टी। ठीक है, तो अगर तुम लोग आर इंटू एस कर रहे हैं तो तुम लोगों को थर्ड वेक्टर जनरेट होगा, दैट विल बी टी। जहां पे देखो टी का अगर मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हो तो वो इक्वल टू रहेगा हमारे मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एस साइन बीटा। नाउ देखो यहाँ पे क्या डिफरेंस है, जो हम लोग थे वहां पे हम लोग एंगल के फॉर्म में कॉस बीटा को यूज करते थे, राइट। यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, साइन बीटा को यूज कर रहे हैं। तो फॉर्मूला देखो किस तरह से बन जाएगा तुम लोगों का, मैग्नीट्यूड ऑफ टी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एस इंटू साइन बीटा। ठीक है, यहाँ पे बीटा क्या है, एंगल बिटवीन आर एंड एस। ऑब्वियसली जो आर एस वेक्टर के में जो एंगल बन रहा है दैट विल बी बीटा, सेम वे में जिस तरह से स्केलर प्रोडक्ट में होता था। वेक्टर टी इज अ नॉर्मल डिग्री, वेक्टर टी क्या रहेगा, नॉर्मल वेक्टर रहेगा। वहां पे एन वेक्टर नॉर्मल रहता था, राइट। यहाँ पे टी वेक्टर नॉर्मल वेक्टर रहेगा जिस 90 डिग्री पे टू द प्लेन एंड इट कंटेन्स द वेक्टर आर एन एस। तो प्लेन हमने देखे थे, किसमें थे, डॉट प्रोडक्ट इन लाइटनिंग एज वेल एज डॉट प्रोडक्ट इन वेक्टर डिटेक्शन। उस पे प्लेन था, उनके ऊपर एक नॉर्मल वेक्टर सीधा फॉर्म हुआ था जो प्लेन और वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का, और वो किसको फॉर्म करता था, हमारे दोनों वेक्टर्स को, दैट इज वेक्टर आर एंड वेक्टर एस। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो नॉर्मल वेक्टर टी रहेगा उसका सरफेस से एंगल रहेगा वो 90 डिग्री रहेगा, और ये किसको फॉर्म करेगा, ये वाला वेक्टर तुम्हारे वेक्टर आर और वेक्टर एस को। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर क्रॉस प्रोडक्ट। फॉर्मूला दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ टी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ एस साइन बीटा। याद रखना। It helps in estimating the surface normal to a polygon. Once more, let's define two vectors and carry on to multiply them together. तो देखो अब हम एग्जाम्पल के फॉर्म में देखेंगे कि किस तरह से दो वेक्टर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई हम किस तरह से फाइंड करें। यहाँ पे दो दिए हुए सेम वे इस तरह से स्केलर प्रोडक्ट में दिए हुए थे, आर इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के एंड डी आई प्लस ई जे प्लस एफ के, ये चीज कॉमन रहेगी। लेट मी पिक्चर। दिख रही है? पिक्चर नजर आ रही है? चाहे थोड़ा वेट करो। मैम देखिए अभी। देखो ना, वी आर मल्टीप्लाइंग आर, सॉरी,
आर इंटू एस का मल्टीप्लीकेशन अगर परफॉर्म करना है तो दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आर की भी वैल्यूज और बीच में यहाँ पे हम लोग सिर्फ डॉट प्रोडक्ट नहीं लगा रहे या फिर डॉट सिंबल नहीं लगा रहे, हम लोग क्या करेंगे क्रॉस सिंबल यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो सेम वे में जिस तरह से तुम लोग डॉट प्रोडक्ट को तुम लोग ने डिस्ट्रीब्यूट करके सॉल्व किए थे, सेम वे में यहाँ पे क्रॉस करना है। दिस r into s is equals to दोनों ब्रैकेट like r and value of s। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ai मल्टीप्लाई होगा सेकंड ब्रैकेट इज di प्लस ej प्लस f के, राइट। हमने ai से मल्टीप्लाई किया सेम ब्रैकेट को, प्लस फिर क्या होगा bj से मल्टीप्लाई होगा सेम ब्रैकेट, उसी तरह से फिर बचे ck से भी मल्टीप्लाई सेकंड ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ आने के बाद हम लोग करें, उसके बाद फिर से मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करो। अब देखो ai इंटू जो ब्रैकेट था उसमें हम लोग ad को कॉमन निकाल के को बाहर निकाल दो। ठीक है, यहाँ पे ad निकला, उफ पिक्चर गई ना? हाँ गई। अच्छा देखो, आया? नहीं आई। आएगी आएगी। Sure. ठीक है, किए हमने दोनों मल्टीप्लाई कर, फिर कॉमन में निकाले, क्या निकाले एडी कॉमन में आएगा। आप देखो यहाँ पे एडी कॉमन में आ रहा है, देन वी कैन मल्टीप्लाई आई। उसी तरह से ए के साथ हम किसको ई को मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट में आएगा आई इंटू जे। अगर बुक्स है तुम लोगों के पास में तो बुक्स को रिफर करो, ज्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। उसी के साथ देखो हम लोग क्या करेंगे, ए से एफ को मल्टीप्लाई करेंगे और में क्या आएगा आई इंटू के आएगा। ये चीज समझ रही है? मैं सॉल्व करता हूँ मैट में। यहाँ पे समझ रही है ये चीजें या सॉल्व करके दिखाऊं? नहीं को समझा। एल्स ठीक, तो इसके बाद देखो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली सिर्फ उसको कॉमन में निकाल के जो बची हुई चीजें हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मींस मिला आई इंटू आई, ए के साथ मिला आई इंटू जे, एंड देन ए एफ मल्टीप्लाई के बाद मिला आई इंटू के। सिमिलरली सेकेंड और थर्ड ब्रैकेट के साथ भी किया जाएगा। ठीक है, अब बीजे है तो बी और डी मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट में आएगा जे इंटू जे, सॉरी जे इंटू आई। फिर उसके बाद देखो बीई को मल्टीप्लाई करेंगे, बीई मल्टीप्लाई होने के बाद के साथ बी एफ मल्टीप्लाई होगा और ब्रैकेट में आएगा जे इंटू के। उसी के साथ थर्ड ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो, सी इंटू डी हो जाएगा, यहाँ पे सी इंटू डी और ब्रैकेट में आएगा के इंटू आई, राइट। उसी के साथ क्या होगा, सी इंटू ई होगा और ब्रैकेट में आएगा के इंटू जे, एंड द लास्टली क्या होगा, सी इंटू एफ हो जाएगा और ब्रैकेट में आएगा के इंटू के। सिर्फ तुम लोगों को क्या करना है, ब्रैकेट से मल्टीप्लीकेशन करना है और बाकी आई जे और के वैल्यूज को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये हो जाने के बाद इतनी स्टेप समझ में आई? हाँ
ठीक है, फिर देखो द डॉट प्रोडक्ट हैज टू ग्रुप्स ऑफ वेक्टर। सिमिलरली जैसे डॉट प्रोडक्ट के दो ग्रुप्स होते हैं, यहाँ पे भी हम लोग दो ग्रुप्स लगाते हैं, बट यहाँ पे रिवर्स होता है। डॉट प्रोडक्ट के दो ग्रुप्स क्या थे कि एक सेम यूनिट वेक्टर का रेफरेंस होता है और दूसरा जो कि डिफरेंट डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स है। तो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स बोले तो i इंटू जे हो गया, या फिर k इंटू आई हो गया, या फिर j इंटू आई हो गया, ये डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स है। और सेम यूनिट वेक्टर्स बोले तो i इंटू आई, j इंटू जे और k इंटू के, तीन ब्रैकेट्स रहेंगे। ये डॉट प्रोडक्ट में दो ग्रुप्स। अब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, बाय यूटिलाइजिंग द क्रॉस प्रोडक्ट डेफिनेशन, ऑपरेशंस लाइक i इंटू आई, j इंटू जे एंड k इंटू के रिजल्ट्स इन अ वेक्टर whose magnitude is 0। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रिवर्स वैल्यू लेंगे। हम लोग डॉट प्रोडक्ट में इसकी वैल्यू लेते थे, राइट। i इंटू आई, जे इंटू जे और k की वैल्यू डॉट प्रोडक्ट में 1 होती थी। वाई? बिकॉज दोज आर सेम यूनिट वेक्टर्स। लेकिन यहाँ पे और वहां पे कॉस यूज होता था, यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, साइन एज एन एंगल यूज हो रहा है, इसीलिए इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 0। तो i इंटू आई, जे इंटू जे और k इंटू के की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्रॉस प्रोडक्ट में 0 हो जाएगी। दैट मीन्स रिवर्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, the reason behind it is the angle between vector is 0 and sin 0 is 0। इसका रीजन क्या है, जैसे मैंने बताई, 0 की वैल्यू 1 होती थी, इसीलिए यूनिट वेक्टर्स की वैल्यू हम लोग वहां पे 1 लेते थे, जो कि सेम यूनिट वेक्टर्स होते थे। लेकिन sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। सेम यूनिट वेक्टर्स की वैल्यू क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर होती है और डॉट प्रोडक्ट के अंदर होती है। ठीक है, अकॉर्डिंगली दिस टर्म्स वैनिश एंड वी आर लेफ्ट विद। तो अभी क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा, जो सेम टर्म्स है, सेम यूनिट वेक्टर्स है, वो गायब हो जाएंगे या फिर डिलीट हो जाएंगे और बचेंगे जो कि डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का जो ग्रुप है वो सिर्फ बचेगा। डॉट प्रोडक्ट हम लोग क्या करते थे, डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का ग्रुप था उसको एलिमिनेट करते थे और सेम यूनिट वेक्टर्स को रखते थे बिकॉज उनकी वैल्यू 1 होती थी, राइट। तो अब देखो क्या बचेगा, r इंटू एस के साथ जो कि सिर्फ जो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स है वो वाले ग्रुप को लिखना है, बाकी सेम वाले ग्रुप को तुम लोगों को क्या करना है, फिर से पिक्चर गई क्या? हाँ फिर से गई। अरे यार क्या इशू है? देखो आई, हाँ आई। ठीक है, तो क्या करना है तुम लोगों को, जो सेम वाले रहेंगे यूनिट वेक्टर्स उनको एलिमिनेट कर दो और बाकी के जो सिर्फ अलग अलग यूनिट वेक्टर्स का ग्रुप है उसको लिख लो। देखो यहाँ पे जैसे उन्होंने किए हैं ये वाली लाइन। ठीक है, यहाँ पे देखो ए आई इंटू जे, क्यों लिए उसको, क्योंकि वो डिफरेंट है, प्लस ए एफ आई इंटू के प्लस बी डी जे इंटू आई प्लस बी एफ जे इंटू के प्लस सी डी के इंटू आई प्लस सी ई के इंटू जे। इन सारे जो यूनिट वेक्टर्स है ये डिफरेंट वाले ग्रुप के यूनिट वेक्टर्स है। बाकी जो बचे हुए सिमिलर थे जैसे आई इंटू आई, जे इंटू जे और के इंटू के, इसको उन लोगों ने क्या कर दिए, वहां से एलिमिनेट कर दिए। ठीक है, इतना पार्ट समझ में आया? हाँ यहाँ तक समझा। क्लियर है? ठीक है, now see the mathematician Sir William Rowan Hamilton tried I into j is equals to k but j into I is equals to minus k, j into k is equals to I but k into j is equals to minus I and k into I is equals to j but I into k is equals to j। तो देखो एक मैथमेटिशियन थे सर विलियम रोवन हैमिल्टन, उनके हिसाब से अगर तुम लोग i इंटू जे को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसकी वैल्यू k रहेगी, लेकिन अगर उसका वाइस वर्सा करोगे j इंटू आई तो वैल्यू तुम लोगों को मिलेगी माइनस की। उसी तरह से j इंटू के कर रहे हो तो i मिलेगा, लेकिन अगर k इंटू जे दैट इज उसका रिवर्स कर रहे हो तो माइनस में वैल्यू मिलेगी माइनस आई। उसी तरह से k इंटू आई अगर करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, j मिलेगी, लेकिन अगर i इंटू के कर रहे हो तो वैल्यू मिलेगी माइनस j, मतलब वाइस वर्सा होगा। लेकिन ये प्रॉपर्टी जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है डॉट प्रोडक्ट वाले लॉ को, दैट इज कम्यूटेटिव मल्टीप्लीकेशन, राइट। डॉट प्रोडक्ट में अगर हम लोग किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते थे तो उसका रिवर्स भी सेम आउटपुट देता था, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन में होता है। अगर 6 इंटू 7 को मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका आंसर और 7 इंटू 6 का आंसर इक्वल रहेगा, राइट, वो माइनस के फॉर्म में नहीं मिलेगा। तो ये डॉट प्रोडक्ट या फिर नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन का लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ, कि अगर हम लोग दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिवर्स फॉर्म में भी सेम आउटपुट मिलेगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह से नहीं होता। देखो क्रॉस प्रोडक्ट, अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस निकाल रहे हो तुम लोग या फिर क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हो
उसका जो वाइस वर्सा रहेगा वो हमेशा माइनस या फिर नेगेटिव फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो ये किसने फाइंड आउट किया? जो एक मैथमेटिशियन थे सर विलियम रोवन हैमिल्टन, जिन्होंने क्या निकाले कि अगर आई इंटू जे कर रहे हैं तो के मिल रहा है, लेकिन जे इंटू आई अगर करेंगे तो हमेशा माइनस के फॉर्म में मिलेगी, दैट इज माइनस के। उसी तरह से दिस अप्लाइज टू अदर वेक्टर्स ऑल्सो। अगर जे इंटू के कर रहे हैं तो आई मिल रही है, लेकिन अगर के इंटू जे करेंगे तो माइनस आई मिलेगा। उसी तरह से के इंटू आई कर रहे हैं तो जे मिलेगा, लेकिन आई इंटू के करेंगे तो क्या मिलेगा तुम लोगों को? माइनस जे मिलेगा। तो दिस इज वन लॉ ऑफ योर क्रॉस प्रोडक्ट, जो कि डॉट प्रोडक्ट पे अप्लाई नहीं होता, सिर्फ क्रॉस। ठीक है, so now it is accepted that vectors do not act upon all the rules of scalars, which is an interesting result. Preceding then with Hamilton's rule we reduce the cross product terms of equation. तो अभी हम लोग किसको फॉलो करेंगे? हैमिल्टन्स के रूल को फॉलो करेंगे, जिसके हिसाब से i इंटू जे की वैल्यू क्या रहेगी वहां पे सिर्फ पुट करते जाओ। अब देखो हमको जो वैल्यू मिली थी, ये स्टेप मिला था r इंटू एस में, तो उस ब्रैकेट में i इंटू के ये के फॉर्म में थे, राइट? तो सिर्फ रिप्लेस कर दो। आई इंटू जे की वैल्यू क्या है हैमिल्टन के रूल के हिसाब से? के, राइट? यहाँ पे दिख रही है हमें, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में आई इंटू जे के जगह पे क्या लगाएंगे? के लगाएंगे। ठीक है, उसी तरह से ब्रैकेट में आई इंटू के की वैल्यू क्या है हमारे पास? सी यहाँ पे दी हुई है, आई इंटू के लिए क्या दिया हुआ है? माइनस जे दिया हुआ है, राइट? तो उसी तरह से एफ के साथ हम लोग फिर क्या लगा देंगे? माइनस जे लगा देंगे। उसी के साथ फिर बीडी के साथ क्या था? जे इंटू आई था। अब जे इंटू आई की वैल्यू क्या वहां पे दी है? माइनस के दी हुई, राइट? तो हम लोग ब्रैकेट में क्या लगा देंगे? माइनस के लगा देंगे। सिर्फ वैल्यूज को रिप्लेस कर दो जो भी वहां पे वैल्यू दी हुई है। तो उसी के साथ जे इंटू के की भी वैल्यू दी हुई है। जे इंटू के की वैल्यू कितनी दी हुई है? देखो वहां इंटू के की वैल्यू कितनी है? आई दी हुई है, तो वहां पे हम लोग क्या, हाँ राइट, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे? आई लगाएंगे। तो इस तरह से सिर्फ क्या करेंगे? वैल्यूज को रिप्लेस करके यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना है। ये स्टेप आ जाने के बाद इधर तक हम लोग गए। उसके बाद देखो अब हमें सिर्फ नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करना है या फिर कॉमन टर्म्स को निकालना है। जैसे हमें हमारे पास दो टर्म मिले, एक मिला पॉजिटिव आई मिला और एक मिला नेगेटिव आई। तो हम लोग क्या करेंगे? पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव आई को कॉमन में निकालेंगे और ब्रैकेट में बचेगा माइनस के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस क्या हो जाएगा? तुम्हारा माइनस हो जाएगा। इसीलिए अब देख तुम्हारे पास पॉजिटिव आई की वैल्यू क्या है? बी एफ। उसी तरह से नेगेटिव आई की वैल्यू है सीई। तो इसको ब्रैकेट में लिख दो, बी एफ माइनस सीई। माइनस क्यों लगा रहे? क्योंकि प्लस माइनस इज ऑलवेज माइनस, और कॉमन में निकलेगा तुम्हारा आई। फिर ऐड कर दो। ऐड करने के बाद तुम्हारे पास एक रहेगी पॉजिटिव जे की वैल्यू, उसी के साथ एक रहेगी नेगेटिव जे की वैल्यू। तो पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव विल बिकम माइनस, तो जे को कॉमन में निकाल दो। अब पॉजिटिव जे का क्या था? सी डी माइनस क्या हो जाएगा? नेगेटिव जे के साथ था ए एफ, तो सी डी माइनस ए एफ हो जाएगा। और कॉमन में क्या निकलेगा? तुम्हारा जे निकलेगा, राइट? उसी के तरह से तुम्हारे पास एक पॉजिटिव के है और दूसरा एक नेगेटिव के है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के फिर से प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे और ब्रैकेट में क्या आएगा? पॉजिटिव के क्या था? तुम्हारा एई, और नेगेटिव के साथ क्या था तुम लोगों का? बीडी। तो ब्रैकेट में क्या आएगा? एई माइनस बीडी, और कॉमन में निकलेगा तुम्हारा के। ठीक है, यहां तक के स्टेप्स क्लियर है? हाँ मैम। इधर तक क्लियर है? ठीक है। सिमेट्रिक रिजल्ट मॉडिफाई द मिडल टर्म। अब अगर तुम लोगों को सिमेट्रिक रिजल्ट चाहिए, कि प्रॉपर रिजल्ट आना चाहिए, तो एक स्टेप इन्वॉल्व करनी रहती है क्रॉस प्रोडक्ट में। यहाँ तक आ जाने के बाद कि मिडल टर्म को तुम लोग क्या कर दो? तो मिडल टर्म मॉडिफाई होगा बोले तो क्या? बी एफ माइनस सीई एज इट इज रहेगा। ठीक है, सिर्फ ए एफ को पहले लेना है और सीडी को बाद में लेना है। मतलब जो मिडल का टर्म था, जे का जो टर्म था वो क्या था? सीडी माइनस ए एफ था। तो तुम लोगों ने क्या किया? उसको उल्टा कर दिए, ए एफ माइनस सीडी कर दिए। सिर्फ मिडल टर्म को मॉडिफाई कर रहे, बाकी का सेम एज इट इज रहेगा। बाकी क्या था? प्लस ए माइनस बी डी के। ठीक है, तो ये एज इट इज रहेंगे। सिर्फ जो ये मिडल टर्म है इसको मॉडिफाई करो। सी डी माइनस ए एफ से हमने क्या किए? ए एफ माइनस सी डी कर दिए। ठीक है,
तो यहाँ तक आ जाने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप रहेगी उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लेकर आना। अब जो तुम्हारा R इंटू एस है उसको तुम लोग क्या करोगे, सिंपली मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखोगे। मतलब क्या, जो स्टेप तुमको यहाँ पे मिली उसी को मैट्रिक्स फॉर्म में लेकर आना है, सिर्फ क्रॉस वे में जाओ। पहले आएगा B, ठीक है, उसके बाद आएगा C, फिर आएगा E और फिर आएगा F। इसी तरह से बाकी ब्रैकेट्स के लिए भी होगा। देखो क्रॉस वे में जाना है, BF में से सबसे पहले B ले रहे, CE में से सबसे पहले C ले रहे, ठीक है, तो ये हो गया BC। उसी के बाद से उल्टा जाओ, अब पहले क्या आएगा, E आएगा, क्योंकि CE के साथ क्या है, E है। उसके बाद आएगा F। क्रॉस वे में तुम लोगों को मैट्रिक्स में चीजें जो है प्लेस करनी है, ठीक है। उसी तरह से सेकंड मैट्रिक्स भी बनेगी तुम लोगों की। देखो ये की मैट्रिक्स बनी, फिर माइनस आएगा। अब क्या आएगा, A पहले आएगा, राइट, लिखेंगे हम, A लिखेंगे फिर C लिखेंगे, राइट। उसी के तरह से अब रिवर्स जाओ, D लिखेंगे एंड देन F लिखेंगे, राइट। ये बनी तुम्हारी J की मैट्रिक्स। उसी तरह से लास्टली हम लोग K की मैट्रिक्स बनाएंगे। दैट मीन्स पहले क्या आएगा, A आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, B आएगा, तो A B लिख लिए। अब रिवर्स जाओ, अब क्या आएगा, D आएगा एंड देन E आएगा, तो ये बनी तुम्हारी K की मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है मैट्रिक्स फॉर्म किस तरह से लेकर आते हैं चीजों को। ये स्टेप समझ में आई? हाँ समझा। ओके, अब देखो, where the determinant gives the scalar for each unit vector, there is a difference between the products of diagonal terms for the determinant of 2 by 2 matrix. But there is a simple stylishness to this result that allows the cross product to be calculated very fast. Write the vectors in right sequence to get the cross product. Keep in mind that R into S does not equal to S into R. First take R into S. अब देखो यहाँ पे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ले लो। पहले लेट मी इरेज ऑल दिस, ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास अगर तुम लोगों को फास्ट वे में या फिर सिंपलर वे में क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करना है, यहाँ तक तो ये ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट का पूरा मेथड तुम लोग मैट्रिक्स तक लेकर आए। अब अगर एक इजियर वे में तुम लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड करना है बाय यूजिंग द अबाउ मेथड वी डिड, ठीक है, जो फॉर्मूलाज हमने ऊपर यूज किए, जो अभी जस्ट हमने देखे, और जिस वे में हम लोगों ने ये लास्ट वाला फॉर्मूला निकाले, कौन सा, BF माइनस CEI प्लस AF माइनस CDJ प्लस AE माइनस BDK, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला यूटिलाइज करके हम लोग फास्ट वे में या फिर फास्टर वे में किस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व कर सकते हैं, ये चीज अभी हम देखेंगे। तो देखो तुम लोगों के पास दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, R and S, that is AI plus BJ plus CK, similarly DI plus EJ plus FK, ठीक है। तो ये दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, इनके बीच में अगर क्रॉस प्रोडक्ट तुम लोगों को परफॉर्म करना है या फिर इसके वैल्यूज निकालने हैं, वेक्टर्स के वैल्यू, जैसे I into J हो गया, J into K हो गया, या फिर I into J हुआ, J into K हुआ, तो ये क्या होगा, तुम्हारा टर्म जो तुम लोग यूटिलाइज कर रहे हो अबाव मेथड को, और फिर तुम लोग फास्टर वे में उसको सॉल्व कर रहे हो। मैं नेक्स्ट शेयर कर रही हूँ, जस्ट वेट, ओके। दिख रही है स्क्रीन पे? ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, 3 सेंटेंसेस दिए हुए हैं हमको अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि अगर I का स्केलर मल्टीप्लायर ले रहे, फॉर I द स्केलर मल्टीप्लायर इज BF माइनस EC, राइट, जो कि हमने लास्ट फॉर्मूला निकाले उसमें हमने देखे कि I का जो स्केलर मल्टीप्लायर रहेगा वो रहेगा BF माइनस EC। उसी तरह से वो कैसे मिलेगा, वी गेट इट बाय इग्नोरिंग द I कंपोनेंट्स एंड लुकिंग एट द स्केलर मल्टीप्लायर्स ऑफ J and K। तो अगर इसे हमें फॉर्म करना है I को,
दैट इज बी एफ माइनस ई सी को, तो हमें आई के कंपोनेंट्स को इग्नोर करना पड़ेगा और किसके कंपोनेंट्स को देखना पड़ेगा, जे एंड के कंपोनेंट्स को, राइट। उसी तरह से माइनस जे का अगर स्केलर मल्टीप्लायर निकाल रहे, दैट इज ए एफ माइनस डी सी, तो हमको जे के कंपोनेंट्स को इग्नोर करना पड़ेगा और किसको देखना पड़ेगा, आई और के। जो कंपोनेंट का स्केलर मल्टीप्लायर निकाल रहे उस कंपोनेंट को मत देखो, बाकी के जो बचे हैं उसी को देखो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर k का स्केलर मल्टीप्लायर दैट इज a इंटू डी बी है, तो हमको k को इग्नोर करना पड़ेगा, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ k को, और हम किसको देखेंगे, i इंटू जे को देखेंगे। तो ये 3 सेंटेंसेस से हमको क्या समझ रहा है, जिसका भी स्केलर मल्टीप्लायर तुम लोग फॉर्म कर रहे हो वो वाले टर्म के कंपोनेंट्स को इग्नोर करके बाकी जो 2 बचे हुए वेक्टर्स के कंपोनेंट्स है सिर्फ उन्हीं को देखना है, जिसका निकाल रहे उसको इग्नोर कर देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 सेंटेंसेस दिए हुए, i इंटू जे, देन j इंटू के, देन k इंटू आई होना चाहिए वो, यहाँ पे देखो प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, राइट, दैट इज k इंटू आई, यहाँ पे करेक्शन कर लो। i इंटू जे अगेन दिया हुआ है, वहां पे क्या आएगा तुम लोगों का, k इंटू आई आएगा, ठीक है। k इंटू आई कर लो उसको, ठीक से लिखा भी नहीं जाता, बुक है तो उधर करेक्शन कर लो, k इंटू आई कर दो उसको, ठीक है। तीन चीजें दी हुई है तुम लोगों की, i इंटू जे, जे इंटू के एंड के इंटू आई। अब ये चीजों की फॉर्मूलाज या फिर ये चीज की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग पीछे देख चुके हैं, राइट। पहले लिख कर ले लो वैल्यूज क्या होती थी, i इंटू जे की, i इंटू जे की वैल्यू पीछे क्या थी, कौन बताएगा। i इंटू जे की वैल्यू थी k, राइट। उसी की तरह से j इंटू के की वैल्यू थी i, और उसी तरह से k इंटू आई की वैल्यू थी j। तो देखो यहाँ पे चीजें उन लोग ने ऑलरेडी दी हुई है, तो समझ के लेना है कि क्या किया हुआ है वहां पे। देखो यहाँ पे i इंटू जे की वैल्यू k दी हुई है, j इंटू के की वैल्यू i दी हुई है, एंड i इंटू जे की वैल्यू सॉरी k इंटू आई की वैल्यू क्या दी हुई है, j, वहां पे करेक्शन कर लो। तो ये अगर सॉल्व करना है तुम लोगों को, तो तुम लोगों को कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जो फॉर्मूला पीछे हमने बनाए, दैट इज बी एफ माइनस सी आई प्लस ए एफ माइनस सी जे प्लस ई माइनस बी डी के, ठीक है। ये चीज तुम लोगों को यहाँ पे यूटिलाइज करनी पड़ेगी। अब ये चीज तुम लोगों को ऐसे समझ में नहीं आएगी मेरे ख्याल से, मैं वीडियो ऑन करती हूँ और तुम लोगों को चीजें समझाती हूँ। अरे कैमरा कैसे होता है, कैमरा रिवर्स नहीं होता क्या यहाँ पे। ओके ओके, देखो वीडियो दिख रहा है, दिख रही है, बुक नजर आ रही है। किधर गए सब, दिख रहा है क्या, नहीं कुछ भी नहीं दिखता है। कुछ भी नहीं दिख रहा है सीरियसली। अच्छा चलो, इसका मैं वीडियो बना के तुम लोगों को ग्रुप पे शेयर करती हूँ, ऐसी चीज नहीं समझ में आएगी तुम लोगों को, ठीक है। हाँ ओके चलो, फिर आज की क्लास एंड करते हैं यहीं पे।
बाय बाय।